हेलो बच्चों इस वीडियो में हम नीट काउंसलिंग के लिए जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी काउंसलिंग खुद से ना करके किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट से कराएं, क्योंकि काउंसलिंग में कुछ बुनियादी गलतियां होने का रिस्क रहता है और आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से ये इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, इतना अच्छा स्कोर किया है। एनीवे बच्चों, लेकिन आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बेसिक डिटेल आपको होनी चाहिए नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, हमें पता है जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन होगा आपका 14 टू 20 ऑफ अगस्त के लिए, यानी 14 टू 20 अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। ये रहेगी वेबसाइट mcc.nic.in पर, और इसी टाइमिंग के बीच में बच्चों आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर लेना, ठीक है। तो ये जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट के लिए। हालांकि एनएमसी ने स्टेट को भी डायरेक्ट किया है कि वो 21 से 29 ऑफ अगस्त के बीच में अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट कर दें, ताकि सीटों का एग्जैक्ट ब्यौरा उसको मिलता रहे। दोस्तों, ये जो काउंसलिंग है, जैसे कि मैंने बताया, ये रहेगी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट के लिए, प्लस सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे AMU, BHU, जामिया हमदर्द, एम्स और जिपमर के लिए। और सीट अलॉटमेंट का जो टाइम है वो हो जाएगा 20 टू 21 ऑफ अगस्त, यानी 20 से 21 अगस्त के बीच में सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का, कि आपको एक पार्टिकुलर कॉलेज में सीट मिला कि नहीं मिला, या कहाँ पे आपको सीट मिला है, 23 अगस्त को रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 24 टू 29 अगस्त, यानी इस टाइमिंग में आपको अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, यानी अपनी हाज़िरी लगानी है कि आप आ गए हैं, या यूँ कहें कि कॉलेज आपको ज्वाइन करना है। आपकी वेरिफिकेशन होगी कि आप सही कैंडिडेट हो कि नहीं हो 30 टू 31 अगस्त की टाइमिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, एक बार आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। अब बात आती है काउंसलिंग फ़ीस की। काउंसलिंग फ़ीस जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 है, प्लस 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होना है, और 500 काउंसलिंग फ़ीस है रिज़र्व कैटेगरी के लिए, यानी SC ST OBC और PWD के लिए, और 5000 उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे, जब ज्वाइन करने जाएंगे, तो आपके हाथ में बच्चों क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने है। आपके पास 10th और 12th मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपके पास 12th पास TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, और स्पेशली आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, वही फ़ोटो जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। तो ये थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको नीट काउंसलिंग के लिए चाहिए, बेसिक डेट्स जो आपको नीट काउंसलिंग के लिए पता होनी चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो